हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ वन क्लासेज में। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो चुके हैं। 26 का एक पार्ट किया था जिसको हमें स्क्वायर प्रूव करना था। आज हम क्वेश्चन 27 करेंगे, जो है पहले RS अग्रवाल से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 27, सो दैट द पॉइंट A -3, 2, B -5, 5 and C 2, -3 and D 4, 4 are the vertices of the rhombus। यानी हमें प्रूव करना है कि 4 पॉइंट दे रखे हैं जो वर्टेक्स हैं A B C D रोम्बस के वर्टेक्स हैं। उसके बाद क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का फिर एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रफ डायग्राम बनाएंगे और रोम्बस को प्रूव करने के लिए 4 पॉइंट लेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये A B C D इस तरीके का एक डायग्राम हमने बना लिया है, A B और C और D। एक बात का ध्यान रखेंगे, नाम इसमें नेमिंग जो है A B C D क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जिग जैग फॉर्म में नहीं करेंगे। यानी कि A B C D या A B C D ऐसे, ये ऐसा नहीं कि यहाँ A यहाँ B यहाँ C यहाँ D, तो गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन आपका। तो पॉइंट दे रखे हैं A के -3, 2 और B के पॉइंट दे रखे हैं हमको -5, -5 और C के पॉइंट दे रखे हैं 2, -3 और D के दे रखे हैं 4, 4। ये पॉइंट दे रखे हैं हमको A B C D के। तो प्रूव करने हैं हमको ये रोम्बस के वर्टेक्स हैं। तो रोम्बस के लिए ज़रूरी होता है, अगर रोम्बस है, मान लीजिए कि अगर एक रोम्बस है तो इसकी जो साइड है वो सब बराबर होंगी और डायगोनल जो है ये और ये Y यूनिट का होगा तो ये Z यूनिट का होगा। कहने का मतलब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसमें। और AC डज नॉट BD, यानी कि A B C D रोम्बस के जो डायगोनल जो होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते लेंथ में। तो ये हमें प्रूव करनी है। तो हमको ये 6 बार निकालना पड़ेगा। फिर AB की डिस्टेंस, फिर BC की, फिर CD की, फिर DA की, और फिर बाद में हमें AC की डिस्टेंस निकालनी है और BD की भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB की डिस्टेंस निकाल देते हैं। AB = तो A के पॉइंट लिख लेते हैं पहले -3, 2 और -5, -5। ये x1 हो जाएंगे, ये y1 हो जाएंगे, ये x2 पॉइंट, ये y2 पॉइंट। तो AB निकालने के लिए D = लिख लेंगे, AB डिस्टेंस √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसमें लगाएंगे फॉर्मूले। और √x2 - x1 तो -5 और +3 हो जाएंगे, 2 बार माइनस नहीं आ सकते। -5 फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना, -5 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 और ये 2 है यहाँ पे हमारी। तो -5 में से और 2 प्लस +2 तो -2 रहेंगे। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएंगे तो 2 -2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे -7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 49, ये हो जाएंगे हमारे 9 और 4 3 और 53, 53 हो जाएंगे। ये पॉजिटिव, -7 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। हमने AB निकाल ली। इसके बाद निकालेंगे हम BC। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस BC निकालेंगे B और C के लिए। B और C, तो B के पॉइंट रख लेते हैं -5, -5 और C के पॉइंट रखते हैं 2, -3। अब निकालते हैं BC। तो 2 - √5, 2 +5 हो जाएंगे होल स्क्वायर, और -3 और +5 हो जाएंगे होल स्क्वायर, अंडर लगा देंगे। y2 में से y1, x1 y1, x2 y2 ऐसे मैंने लिख ली। बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक पहली बार लिख लिया यहाँ पे फॉर्मूला तो उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो बार बार लिखें, जिससे कि आपको समझ में आए फॉर्मूले को। तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7 का होल स्क्वायर, और 5 में से 3 जाएंगे तो पॉजिटिव 2 बचेंगे। ये हो जाएगा हमारा 49 और +4। सेम तरीके से ऊपर जो किया है √53 आ जाएगा। BC आ गया। अब निकालेंगे हम CD की लाइन निकालेंगे। C के पॉइंट कितने हैं हमारे, C के पॉइंट हैं हमारे, C के 2, -3 और D के पॉइंट हैं हमारे 4, 4। तो CD के निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, लास्ट में से लास्ट को। तो CD को निकालने के लिए 4 + 4 - 2 का होल स्क्वायर और 4 + 3 का होल स्क्वायर।
ये भी कितना होगा 2 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे +4 और +49, ये हो जाएंगे आपके √53। तो सी डी की लेंथ आ चुकी है। अब लास्ट में ई डी की लेंथ और रह गई है, साइड की सभी चारों साइड निकलाएंगे। ई डी निकालने के लिए ए के पॉइंट कितने हमारे, ए के पॉइंट है -3,2 और डी के पॉइंट है हमारे, डी के पॉइंट हैं ये, ए के पॉइंट है और डी के पॉइंट है 4,4 ये डी के पॉइंट हैं। अब ए डी निकालने वाले हैं, तो ए डी निकालेंगे। ए डी की लेंथ जो होगी 4 -4 और फिर एक और माइनस, तो +3 हो जाएंगे, +3 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये भी 7 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 4 - 2 जाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 और ये 4 √53 होगा। इस तरीके से हमने देखी कि 4 पॉइंट आ गए हमारे। ए डी की लेंथ भी कितनी आ रही है, √53। तो ए डी की लेंथ, ए बी की लेंथ, ए सी, यानी चारों साइड जो थी आउटर साइड की लेंथ बिल्कुल सेम आ रही है, यानी कि ये √53 और ये भी √53 और √53, ये चारों साइड बराबर आ गई इक्वल, ए बी बी सी सी डी। अब संभावना ये भी हो सकती है कि स्क्वायर ही बन सकता है, इसलिए हमें डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। स्क्वायर और रोम्बस में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर डायगोनल निकालने के बाद अगर बराबर आ गए, इक्वल आ गए, तो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा। अगर इक्वल नहीं आए तो फिर वो रोम्बस हो जाएगा। तो अब कुल मिला के अब जो मेन जो पॉइंट है इसका, जो डिसीजन लेना है हमको, वो ए सी और बी डी पर डिपेंड कर रहा है। ए सी और बी डी निकल आए तो हमें मालूम पड़ जाए कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है। अगर ए सी और बी डी बराबर आ गए तो स्क्वायर है, और डज नॉट इक्वल होते हैं तो रोम्बस है। तो सबसे पहले ए सी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए और सी के निकालने के लिए ए के पॉइंट लिख लेते हैं पहले। ए के पॉइंट है -3,2 और इसके बाद सी के पॉइंट है 2, -3। ये हमारे ए के पॉइंट हैं, ए वर्टेक्स के, और ये सी के पॉइंट हैं 2, -3। देखिए ए के हैं -3,2 और सी के हैं 2, -3। अब डिस्टेंस निकालेंगे ए सी की, डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला 2 - 3, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ये -5 हो जाएंगे, ये -5 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 25 + 25, अंडर हो जाएगा 50। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं। तो 5 बाहर निकल आएगा, 5√2, ये हमारी ये ए सी की लेंथ निकल आई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया मान लीजिए। इसके बाद जो है अभी हमें निकालनी है बी डी की लेंथ। बी डी की लेंथ निकालने के लिए हमको पहले बी और डी को लिखने पड़ेंगे। बी और डी के वर्टेक्स कौन कौन से हैं। तो बी और डी के वर्टेक्स निकालने के लिए पहले हमको बी और डी के, तो बी के पॉइंट लिख लेते हैं। बी के पॉइंट है -5, ये बी के पॉइंट है हमारे, और डी के पॉइंट हैं वर्टेक्स के 4, 4। तो बी डी की डिस्टेंस निकालते हैं। बी डी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 +5 हो जाएंगे होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, +4 और ये भी +5 हो जाएंगे होल स्क्वायर। एक बार पॉइंट चेक कर लेते हैं। बी के पॉइंट हैं 5 -5, और डी के पॉइंट हैं 4, 4। तो 4 - 5 + के और 4 - 5, तो ये हो जाएंगे 9 और ये भी 9 हो जाएंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएंगे 81, ये हो जाएंगे 81, 1 और 2 और 16, 162। इसको हम लिख सकते हैं 81 × 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएंगे 9 × √2, इसका 9 हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं इसका पेयर, तो ये हो गया सेकंड। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी = BC = CD = 2A, ये =√51 है। एंड AC डज नॉट = BD, कहने का मतलब है कि 5√2 डज नॉट = 9√2। तो अब लिख देंगे हैंस ABCD इज इस रोम्बस, क्या है ये, रोम्बस है। हैंस प्रूव हो गया, रोम्बस प्रूव कर दिया। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा है, 1/2 A = एरिया = 1/2 AC × BD।
ए सी इंटू बी डी, या ऐसे लिख लें शॉर्ट में 1/2 D1 इंटू D2। वैल्यू पुट करते हैं 1/2, ए सी की वैल्यू आई है हमारी 5/√2 यहाँ से 5/√2, और डी की बी डी की जो वैल्यू आई है ये आई है 9/√2। तो ये हो जाएंगे 9 5 जा 45, और ये √2 हो जाएंगे 2, नीचे 2 जो है ये 2 से 2 कट गए, ये आ जाएगा √45 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमें प्रूफ भी करना और एरिया भी निकालना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ए बी सी डी जो वर्टेक्स हैं लिखना होंगे, उनके जो पॉइंट हैं सही तरीके से बुक में से हमें देख के लिखने होंगे, ए के, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के। इसके बाद हमें एक एक करके 1 बाई 1 करके पहले ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर बी सी की निकालनी है, फिर सी डी की, फिर डी ए की। तो ये सेम आ रही है √52, √53, √53 आ रही हैं। इसके बाद फिर हमें ए सी और बी डी की डिस्टेंस निकालनी है, ये दोनों निकालनी है। एक ए सी की डिस्टेंस आई है 5/√2 और बी डी की डिस्टेंस आई है हमारी 9/√2। तो दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे, समझा देंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए, ये √50 बने, और एंड ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, क्योंकि 5/√2 डज नॉट इक्वल टू 9/√2। तो इससे प्रूव होता है कि ए बी सी डी हमारा एक रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। और इसका एरिया निकालना है तो 1/2 ए सी इंटू बी डी। ए सी की वैल्यू रखी है 5/√2 और 9/√2। देखिए 5 और 9 का 45 मल्टीप्लाई होगा, √2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो √45 स्क्वायर यूनिट आ गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चनों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के लिए बुक 1 बाई 1 करके बिल्कुल बेस से स्टार्टिंग से हम वीडियो बनाएंगे, आइडेंटिटी तक प्रूव करने वाले क्वेश्चन तक। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।